इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वजीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट की है कि पंजाब के सरकारी स्कूल्स में 12,500 स्कूल टीचर इंटर्न्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। माहाना तनख्वाह 45,000 रुपए होगी। इन स्कूल टीचिंग इंटर्न्स जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, सिलेक्शन कैसे की जाएगी, तमाम तर डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आपको स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा है एसटीआई जॉब्स 2025 इन पंजाब। ये वो जॉब्स हैं जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रिक्रूटमेंट पॉलिसी जारी की गई है। मतलब कैसे कैसे जो है वो इसका प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा, ये आपको लिए जो है वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें से कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो जाहिर बात है कि आपको समझ नहीं आएगी अप्लाई कैसे करना है और दूसरे हमारा जो है वो सिलेक्शन कैसे होगा। तो व्यूअर्स सिंपल आप इसको देख लीजिएगा, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें जी, आपको नजर आ रहा है ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मेन वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने किसी टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स या बैचलर्स किया हुआ है, वो इन स्कूल टीचिंग इंटर्न जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फर्दर अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर आप जो है वो हाई या हायर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें ना स्कूल लेवल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर आप हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए, एमए एमएससी या फिर बीएस ऑनर्स किसी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, यानी हाई या हायर सेकेंडरी लेवल के लिए कम से कम 16 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। और उन्होंने लिखा है कि जिनके पास बीएड एमएड होगा उनको हम तरजीह देंगे, लेकिन ये चीज कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बीएड एमएड के बगैर भी अप्लाई किया जा सकता है। और एज की बात करें तो 21 से 45 साल वाले मेल्स फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो हैं जिनका रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है उन इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, लेकिन वो कह रही हैं कि अगर किसी के पास टीचिंग एक्सपीरियंस हुआ तो उनको तरजीह दी जाएगी। ओके, विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई हो सकता है, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। जस्ट उन्होंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है जिसको लोग समझते नहीं है, प्रेफरेंस, यानी कि तरजीह दी जाएगी। इसी तरह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर भी वर्ड प्रेफरेंस यूज हुआ है कि तरजीह दी जाएगी। ठीक है, वैसे एक्सपीरियंस और बीए बीएड के बगैर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। फर्दर अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर आप एलिमेंट्री स्कूल लेवल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो देन यहां पे देखें एलिमेंट्री लेवल आ चुका है। ठीक है, जिसको हम मिडिल कहते हैं। अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो इसकी क्वालिफिकेशन एमए एमएससी बीएस ऑनर्स बीए बीएससी वाले अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल में बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकेंगे। हायर के अंदर ऐसा नहीं था। ठीक है, और यहाँ पे फिर वही बात कि अगर बीएड एमएड होगा या बीएड होगा तो उसको हम तरजीह देंगे। वैसे विदाउट बीएड भी आप एलिमेंट्री लेवल के लिए अप्लाई कर सकेंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस भी सेम जो पीछे था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्राइमरी लेवल की। अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीए बीएससी होनी चाहिए। ठीक है, बीए बीएससी से कम वाले स्कूल टीचिंग इंटर्न्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और सेम यहां पर प्रेफरेंस की बात आ रही, बीएड होगा उनको तरजीह दी जाएगी। ओके, विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं, ये प्राइमरी लेवल के लिए। और एक्सपीरियंस की भी सेम यहां पे बात हो रही है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्यूअर्स, यहां पे देखिए जी आ चुका है मजीद हायरिंग कमेटी यहां पे कौन सी होगी। एसटीआई हायरिंग कमेटी जो है वो सबसे पहले जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा वो स्कूल का प्रिंसिपल या फिर हेड, वो चेयरमैन होगा। उसके बाद मजीद एक मेंबर यानी 3 मेंबर्स पे मुश्तमिल ये कमेटी होगी, हायरिंग कमेटी जो आपको जो है वो हायर करेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा, अगर आप प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो एईओ होते हैं वो भी मेंबर होंगे स्कूल के। ठीक है, और अगर आप जो है वो हाई या हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल्स पर अप्लाई करेंगे तो उसकी डीडीओ, ठीक है, डीडीओ इसका मेंबर होगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एक मेंबर होगा वन पेरेंट मेंबर। ठीक है, अब इसको जो पेरेंट मेंबर होगा उसको नॉमिनेट कौन करेगा, वो डीओ डीडीओ जो है वो लोग जो है वो इस पेरेंट मेंबर को जो है वो नॉमिनेट करेंगे इस कमेटी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सिलेक्शन कमेटी या हायरिंग कमेटी की भी समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन मार्क्स का क्राइटेरिया किस मतलब मेरिट किस तरह से बनेगा। तो व्यूअर्स अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इसका कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस पे जो है वो आपका मेरिट बनेगा। वैसे टेस्ट कंडक्ट किया जाना चाहिए था, जिनके मार्क्स एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है लेकिन उनके अंदर टीचिंग की काबिलियत है
तो जाहिर बात है उनको मौका नहीं मिलेगा ऊपर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है लेकिन पढ़ाने का तरीका नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एक तजवीज़ है कि टेस्ट कंडक्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि जो इंटर्नशिप होती है उसमें टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी जो है वो हायरिंग हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे देखें जी लेवल बना दिए गए हैं कि अगर तो आपका आ जाता है सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, वो लेवल 1 से लेवल 5 तक दे दिया गया है, और इसी तरह एनुअल सिस्टम वालों का भी इसी तरह से लेवल बना दिया गया है, ठीक है। मिसाल में यहाँ पे एक दे देता हूँ ताकि इसकी आपको समझ आ सके। ये देखें जी, अगर तो आपने जो है वो मास्टर्स किया है MA MSc, ठीक है, तो यहाँ पर इस लिहाज से आपको नंबर मिलेंगे। वो क्या लिहाज है जी, अगर तो आपका सेमेस्टर सिस्टम है, आपके 90% मार्क्स हैं या इससे अबव हैं, तो आपको मास्टर के 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपका एनुअल सिस्टम है और आपके 80% या इससे ज्यादा के मार्क्स हैं, तो फिर भी आपको 40 नंबर मिलेंगे मास्टर्स के, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर और एनुअल सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी, अगर आपके MA MSc में 80% या इससे ज्यादा जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के अंदर मार्क्स हैं और एनुअल के अंदर 70% या इससे ज्यादा हैं, तो फिर आपको MA MSc के 36 नंबर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और मार्क्स के बारे में बताया गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए आप घर बैठे अपना मेरिट फार्मूला जो है वो काउंट कर सकेंगे कि आपका चांस बनेगा नहीं बनेगा। इसी तरह से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, ये बैचलर्स मास्टर्स के लिए आ रहा है, ठीक है, फिर आपके 15-15 बैचलर से मुराद यहाँ पे BA BSc है और मास्टर्स से मुराद MA MSc है, ठीक है, इस तरह से। और नीचे उन्होंने या यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, या इससे मुराद ये है कि अगर आपने BA BSc MA MSc नहीं की, आपने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट जो है वो BS कर लिया है, BS ऑनर्स कर लिया है, जो 4 ईयर आपके मास्टर्स के इक्वल होता है, तो फिर उसका हिसाब इसी तरह से होगा कि अगर आपके जो है वो एनुअल सेमेस्टर सिस्टम में 90% से उससे ज्यादा मार्क्स होंगे या एनुअल सिस्टम में 80% उससे ज्यादा, तो आपके 55 नंबर होंगे, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी परसेंटेज कहाँ पे आती है, किस लेवल में आती है, उसी लेवल के हिसाब से यहाँ पे आपको मार्क्स मिल रहे होंगे। इसी तरह नीचे इंटरमीडिएट और मैट्रिक का बताया गया है, ओके। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपके पास BEd या MEd होगा या फिर MA एजुकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि MA एजुकेशन को BEd MEd के इक्वल करार दिया गया है HEC की जानिब से। अगर आपका जो है वो एकेडमी MA एजुकेशन तो वहां पे आ जाता है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सिर्फ है ही MA एजुकेशन, आपने एजुकेशन एक मास्टर किया है एजुकेशन के अंदर, तो वो आपकी एकेडमिक डिग्री मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई और टीचिंग सब्जेक्ट है लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा आपने MA एजुकेशन किया हुआ, तो वो BEd MEd यानी प्रोफेशनल डिग्री मानी जाएगी, ओके। अगर फिर आपका BEd MEd MA एजुकेशन प्रोफेशनल डिग्री के तौर पर हुआ, तो उसके एक्स्ट्रा आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस के यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि जो फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, बेरोजगार हैं, जॉब्स का इंतजार कर ले रहे हैं, उनको कहा गया कि भाई लाजमी अप्लाई करें, ठीक है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के कोई मार्क्स नहीं है। फिर इंटरव्यू के मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे 5, ओके होगा व्यूअर्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या चीजें हैं। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये परमानेंट्स नहीं है ना, इनको रेगुलर किया जाएगा। यहाँ पे 9 मंथ्स का बताया गया है कि 9 महीनों के लिए जो है वो आपकी ये हायरिंग होगी। उसके बाद आपको सैलरी तो मिलेगी, साथ में सर्टिफिकेट देकर आपको फ्री कर दिया जाएगा। आपकी परमानेंट या ना ही इसके बारे में आपको केस कर सकेंगे, ना स्टे ले सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंटर्नशिप के तौर पर आपको जो है वो हायर किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें जी, ये मिसकंडक्ट मतलब अगर किसी किस्म के आप बोगस डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो इस तरह की जो है वो आपकी प्रोसीजर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर हो भी गई और बाद में आपके डॉक्यूमेंट बोगस साबित हुए तो आपको जारी बात है सजा भी मिलेगी और निकाल भी दिया जाएगा। उसके बाद मजीद यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे प्रिंसिपल हेड वो सारी जो है वो हायरिंग कमेटी के बारे में बताया गया है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स STIs किनको भर्ती किया जाएगा, कौन सी की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। एक तो पेडागोजिकल स्किल्स, गुड पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, जिसने अप्लाई करना है। प्लानिंग ऑफ टीचिंग लेसन्स, डिलीवरी ऑफ लेसन्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, ठीक है। उसके बाद ये की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, क्योंकि आपको हायर करके जो है वो छोड़ नहीं दिया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चेकिंग होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट। मजीद यहाँ पे सारी चीजें जो एक टीचर के अंदर खूबियां होती हैं भाई, सारी परफॉर्मेंस के अंदर ऐड की हुई हैं। अटेंडेंस एंड परफॉर्मेंस, अटेंडेंस को मद्देनजर रखा जाएगा। और फिर ये जो 9 मंथ्स का पीरियड है, इसमें जो समर वेकेशन है उसकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, उसकी सैलरी नहीं मिलेगी आपको। उसके मजीद लोकल हायरिंग यहाँ पे आ जाती है, आप अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर जो है ना वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आपकी यूनियन काउंसिल है UC होती है, उसी के अंदर जो स्कूल वहां पे आप अप्लाई करेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल में कोई जो है वो ऐसा बंदा जो हम चाहते हैं हायर करने के लिए वो नहीं मिलता, फिर हम करीबी यूनियन काउंसिल से उठा लेंगे उसको, ठीक है। इस तरह से ये तरीकाकार आप इसको रीड कर सकते हैं। बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी को हम कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका तरीकाकार आपको बता देता हूं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर PC यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सिंपल आकर आपने लिखना है rozgarhub.pk। ये जो लिंक है आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नजर आएगा, आपने ये लिखकर एंटर करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी रोजगार हब के नाम से।
आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा है STI जॉब्स 2025 इन पंजाब। आप इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप इन पिक्चर्स को अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। नीड असेसमेंट, किसी किस्म का कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कब आएगी, क्योंकि ये अभी पॉलिसी मंजूर हुई है, मतलब कबीना ने इसकी इजाजत दी है कि आप जो है वो कर सकते हैं 12,500 STIs भर्ती सरकारी स्कूलों में। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो स्कूल की जानब से अनाउंस की जाएगी। आपको याद होगा कि अभी जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वो कॉलेजेस के अंदर जो है वो CTIs, ठीक है, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स भर्ती हुए, वो बिल्कुल सेम प्रोसेस तकरीबन होने वाला है, बस कुछ ही चेंजिंग्स इसमें की गई हैं। यानी कि स्कूल की जानब से जहां पर जितनी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी उनको मद्देनजर रखते हुए लोकल न्यूज़पेपर के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल्स जो स्कूल्स के होते हैं वहां पर ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो शेयर की जाएगी। ओके, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कैसे होगी, जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाएंगे। अब ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे इसका लिंक भी जल्द गवर्नमेंट यानी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, वो इसी चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रूटनी कमेटी आ जाती है, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब आपने अप्लाई कर दिया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, आपको लगा कि नाम नहीं आया, किसी गलत फहमी हो गई है या कोई इशू बन गया है, तो आप फिर जो है वो इसी पर जो है वो जो स्क्रूटनी के जो आपकी कमेटी होती है वहां से उससे रब्ता करके उनको बताएंगे भाई आपने गलती कर दी है या आप मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल की जाएगी या फिर कोई मैसेज किया जाएगा, ठीक है। और ये फिर मैंने ऑलरेडी बताया है CO DO DDO के जो है वो कमेटी के अंदर जो है वो शामिल होंगे। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जो है वो विद मार्क्स जो है वो फिर दोबारा जो है वो लिस्टें दोबारा अपलोड की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हायरिंग लेटर, प्रिंसिपल जो हेड होगा स्कूल का, प्रिंसिपल या स्कूल का हेड, वही जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सिलेक्शन यानी फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको हायरिंग लेटर जो है वो इशू कर दिया जाएगा। इन एनी स्टेज अगर आपको लगता है यहाँ पे कोई बोगस डॉक्यूमेंट उनका साबित कर लिया है उन्होंने कमेटी ने, तो फिर आपका जो है वो हायरिंग लेटर को जो है वो यानी आपकी सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब सबसे अहम बात यह है कि मंथली स्टाइपेंड, स्टाइपेंड क्या होता है जी, वजीफा होता है, क्योंकि ये इंटर्न्स के तौर पर भर्ती कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड स्टाइपेंड आएगा, सैलरी नहीं आएगा, लेकिन इसको आप सैलरी के तौर पर समझ सकते हैं। अगर तो ये जॉब्स होती तो यहाँ पे होना था मंथली सैलरी, बट ये इंटर्नशिप है 9 महीनों के लिए, इंटर्न्स हैं ये, तो इंटर्न्स जो होते हैं इंटर्नशिप के दौरान कैंडिडेट को स्टाइपेंड मिलता है, वजीफा मिलता है। अब वो वजीफा किस तरह से होगा, वो कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी एलिमेंट्री हायर सेकेंडरी लेवल का जो वजीफा है वो चेक के थ्रू जो है वो आपको पे किया जाएगा, ठीक है। और कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, अगर आप प्राइमरी लेवल पर आपकी सिलेक्शन होती है एज अ प्राइमरी टीचर तो आपको 38,000 पर मंथ जो है वो वजीफा यानी स्टाइपेंड दिया जाएगा, यानी सैलरी दी जाएगी। और अगर आपका एलिमेंट्री टीचर के तौर पर सिलेक्शन होता है एलिमेंट्री लेवल स्कूल के एलिमेंट्री स्कूल लेवल के अंदर, तो फिर आपको 40,000 रुपए जो है वो वजीफा दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आपका सिलेक्शन हाई या हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर जो है वो हो जाता है, यानी हाई स्कूल टीचर या हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर, तो देन आपको 45,000 रुपए जो है वो महाना वजीफा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं टेनियर, यहाँ पे आ जाता है कि टेनोर ड्यूरेशन क्या है, मतलब कितनी देर तक जो है वो आपको रखा जाएगा। तो सबसे अहम चीज यहाँ पे आप देख लें व्यूअर्स कि ये लिखी हुई है दी हायरिंग SITs जो है वो नॉन ट्रांसफर, आप कहीं पे ट्रांसफर नहीं करवा सकते, ठीक है। प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है पार्टिकुलर स्कूल के अंदर। और यहाँ पे जो हायर किया जाएगा आपको 9 महीनों के लिए किया जाएगा, और इसके अंदर एक्सक्लूडिंग समर वेकेशन, समर वेकेशन एक्सक्लूड कर दी जाएंगी, वो आपको सैलरी यहाँ पे उसका वजीफा नहीं मिलेगा। मजीद टर्म एंड कंडीशंस आप देख सकते हैं।